तो भाजपा तो दावे कर रही है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं राजस्थान में। नहीं सरकार बननी, दावे दावे है बस। तिजारा के अंदर वो बहुत ही शब्द गलत बोले गए हैं। मतलब राजनीति होनी चाहिए लेकिन किसी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिजारा में बयान दिया है, आप शब्द या गुरुद्वारों के बारे में कहे हैं, उनसे बहुत हमारे मन को ठेस पहुंची। बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, तो उससे आक्रोश है सिख समुदाय। हाँ जी, जिसकी सरकार बनेगी विधायक को तो जाना ही पड़ेगा उससे, लेकिन विकास होगा, काम होगा। नगर परिषद सभापति ने अपने शहर में कितना विकास करवाया है, और अपने तो कहते हैं विकास होना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, विधायक गणेश राज बंसल बनना चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का जो शतरंज है वो पूरी तरह से बीत चुका है और प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत के दावे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ के गांव चक ज्वाला के अंदर, जहां सिख कम्युनिटी के वोट काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनसे बात करेंगे कि हनुमानगढ़ में और पूरे राजस्थान में किस तरह की वो सरकार देखना चाहते हैं और जो सिख समुदाय है वो उसका किस ओर रुख रहेगा। हाँ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है इस बार राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आने जा रही है, और यहाँ के स्थानीय जो विधायक कांग्रेस से हैं उन्होंने कितना काम करवाया? गणेश राज जी ने बहुत अच्छा काम कराया, बहुत बढ़िया कराया, यही जीते हैं। नहीं, गणेश राज जी तो चलो चेयरमैन है, अपने बात करें पूरे राजस्थान की, तो क्या लगता है कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, किसकी ओर आपका रुख रहेगा? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी। हाँ। तो कांग्रेस की कौन सी योजनाओं से आप प्रभावित हुए हैं? 25 लाख की जैसे चिरंजीवी योजना है, महिलाओं के लिए राशन किट दी गई है, मोबाइल दिए गए हैं, कौन सी योजनाओं को आप सही मानते हैं? चिरंजीवी योजना वाला बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। आप क्या मानते हैं राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? शायद गहलोत की सरकार है, राजस्थान कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार। तो क्या मानते हैं जो जिस तरह से बीजेपी भी दावे कर रही है, कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है, आप लोग जो हैं वो किस ओर आपका रुख रहेगा? हमारा रुख तो जो रहेगा विधायक के लिए तो गणेश राज जी बंसल की तरफ रहेगा। सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो अच्छी है। बीजेपी सरकार आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं जाके सिख समाज को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने जो तिजारा में बयान दिया है, आप शब्द या गुरुद्वारों के बारे में कहे हैं, उनसे बहुत हमारे मन को ठेस पहुंची। बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, तो उससे आक्रोश है सिख समुदाय। हाँ जी, पूरा। जिस तरह से तिजारा में भाजपा नेता द्वारा जो बयान दिया गया था गुरुद्वारों को लेकर, मस्जिदों को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और उनका मानना है कि इसी आक्रोश का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए, जिस तरह से चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, तो कहीं ना कहीं आमजन और गरीबों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार आनी चाहिए। और वर्तमान में जो यहाँ हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं गणेश राज, उनको ये कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद में जिस तरह से वे चेयरमैन रहे हैं और सभापति रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, उसका उन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है। आपसे जानना चाहूँगा, आप बताएं जी, क्या लगता है ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? गहलोत सरकार हो या भाजपा की वसुंधरा जी सरकार को पसंद करते हैं? सिख समुदाय किसको पसंद कर रहा है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कांग्रेस ने ऐसे क्या काम करवाए जिससे कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम करे है जी। चिरंजीवी योजना है, फूड बैंक है, और बहुत योजना लागू करी है। तो आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार देखना? हाँ जी। आप क्या मानते हैं जी? देखिए, राजस्थान में तो बात की बात है, लेकिन हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं हमारे गणेश राज बंसल के लिए। जैसे कि हनुमानगढ़ शहर के विकास को देखते हुए और आसपास के जैसे जहाँ तक उनका जोर चल रहा था, आसपास के इलाकों के विकास को देखते हुए हमें गणेश राज बंसल बहुत बढ़िया लगे और हम उनके समर्थन में हैं और उन्हें जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं वर्तमान, चौधरी विनोद कुमार, उन्होंने कितना यहाँ विकास कार्य करवाया हनुमानगढ़ में? चौधरी विनोद कुमार जी के बारे में तो देखिए हम कुछ नहीं कह सकते। चौधरी विनोद कुमार जी तो आपको पता है, जैसा उनके पास जो आया उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन किसी का बुरा नहीं किया, अच्छे आदमी है। विकास की बात करें तो विकास के मायने में वो थोड़े कम रहे हैं और सभापति जी उनके ऊपर से गुजर चुके हैं विकास के मामले में। तो वो भी कांग्रेस से जीते थे और उन्होंने बागी होकर भाजपा की टिकट मांगी थी, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उन्हें नहीं होगा? देखिए, चौधरी विनोद कुमार जी को नुकसान तो है गणेश राज जी का, लेकिन
जैसा भी कहें कि लोग विकास को देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन गणेश राज जी के साथ इस समय ज़्यादा जनता है चौधरी विनोद कुमार जी से। नुकसान बहुत बड़ा है चौधरी विनोद कुमार जी के लिए गणेश राज जी का। नहीं, जिस तरह से गणेश राज बंसल ने भाजपा की टिकट मांगी थी, तो कहीं ना कहीं उनका रुख भाजपा की तरफ, अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या भाजपा में जाएंगे या वो कांग्रेस में जाएंगे? वो तो उनकी खैर आगे की सोच है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मतदाता तो एक कड़ी होता है, वो जो है उनको जिताने का मादा रखता है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात ही तो मानेंगे वो तो खैर हमें नहीं मालूम, वो तो गणेश राज जी खुद जाने। हम तो एक बार गणेश राज जी के साथ हैं, हमारा तो उनको जिताने के लिए पूरा जोर लगा हुआ है। हाँ बाबा जी, तुसी की बंदे हो, आप बताओ जी, आप युवा हो और आप राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? क्या लगता है गहलोत सरकार ने 5 सालों में कितना काम किया है? हालांकि युवाओं का एक आक्रोश है कि जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, युवाओं को रोज़गार देने की जब बात आई तो युवा उन्हें मेहनत की और पेपर लीक हुआ और पेपर रद्द कर दिए गए, तो आप क्या मानते हैं? सर, पेपर लीक का कांग्रेस को नुकसान हुआ और लहर दोनों की नहीं है सर। और इसलिए ये कहते हैं भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, वंशवाद के खिलाफ ये चुनाव हो रहा है और हनुमानगढ़ में गणेश राज जी चुनाव जीत रहे हैं। इसका नुकसान कांग्रेस को भी है, भाजपा को। निर्दलीय ही चुनाव जीतेगा, दोनों का विरोध है, वंशवाद का विरोध है। तो निर्दलीय को कहीं ना कहीं जीतने के बाद एक पार्टी तो पकड़नी पड़ेगी, तो क्या मानते हैं कौन सी पार्टी में? देखिए, वो तो ऐसे है जिसकी सरकार बनेगी, विधायक को तो जाना ही पड़ेगा उससे, लेकिन विकास होगा, काम होगा। नगर परिषद सभापति ने अपने शहर में कितना विकास करवाया है, और अपने तो कहते हैं विकास होना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, विधायक गणेश राज बंसल बनना चाहिए। तो भाजपा नेता द्वारा जिस तरह से एक बयान दिया गया तिजारा में, उसका क्या नुकसान पहुंच सकता है भाजपा को? सर, नुकसान तो पहुंचेगा सर। नुकसान तो ऐसे है सर, उन्होंने सिख और मुसलमान धर्म के लिए गलत शब्द बोले हैं, उसका नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन इसमें हमारी विधानसभा में गणेश राज की पूरी लहर है और विकास को देखकर जनता वोट देगी इस बार पार्टी देखकर वोट नहीं देगी जनता। आप क्या मानते हैं, बताएं? हम तो कांग्रेस की सरकार मानते हैं, कांग्रेस की मानते हैं, और बंसल भी कांग्रेस में ही जाएगा, जीतेगा 100% जीत के कांग्रेस में ही शामिल होगा, भाजपा में तो कभी भी नहीं जाएगा। तो भाजपा तो दावे कर रही है कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं राजस्थान में। नहीं सरकार बननी, दावे है बस। ये इसका 20% तो इसका ही असर पड़ेगा, जो जैसे कि समाज पर बोले हुए हैं। 20% बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों पे है। और हाँ, हमारे पिंड गाँव चक ज्वाला सिंह वाले में 2300 वोट है और 2000 वोट इसको जाएगी बांसल जी को। हाँ जी, 2000 वोट जाएगी। तो सरकार कांग्रेस की देखना, कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ बाबा जी, तो यहाँ जो सिक्स कम्युनिटी के जो वोट हैं, उनका मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो बयानबाजी की जाती है, उन्होंने जिस तरह से तिजारा के अंदर बयान दिया गुरुद्वारों को लेकर और जो मस्जिदों को लेकर कि ये नासूर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और भी हमारे साथ जो पूर्व सरपंच हैं ये मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगा सरपंच साहब की क्या लगता है राजस्थान के अंदर किसकी सरकार देख रहे हैं आप? भाजपा की आ रही है या सिख कम्युनिटी किसको वोट देने जा रही है? सरकार का तो अभी कोई रुझान नहीं है, मतलब दोनों पार्टियां बराबर में लग रही है। सरकार एक तरफा किसी की नहीं लग रही है। और यहाँ तक आप बात कर रहे हो तिजारा के अंदर, वो बहुत ही शब्द गलत बोले गए हैं। मतलब राजनीति होनी चाहिए, लेकिन किसी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जो एमएलए द्वारा वो शब्द बोले गए हैं, बाद में उनको पार्टी द्वारा निकाल भी दिया गया पार्टी से लिए, कईयों में उसमें काफ़ी गुस्सा है उस बारे में। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के खिलाफ बातें करती है, बयान दे दी कि वंशवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे। हनुमानगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जो है डॉक्टर राम प्रताप जी के सुपुत्र को दी है, तो उनके जो वादे हैं, दावे हैं कि वंशवाद को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ क्या है? आज अमित शाह जी की वीडियो वायरल हो रही थी, वो रोप लगा रहे हैं भी कांग्रेस है वंशवाद की पार्टी है, इन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये फ्यूल की बातें करते हैं। इन्होंने भी हनुमानगढ़ के अंदर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। मतलब उन्होंने पूर्व मंत्री के बेटे को टिकट दिया है, ये एक वंशवाद को बढ़ावा दिया है। अमित शाह जी को पता है, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में वो खुद दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं मतलब कि। तो अब क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार वापसी करेगी या भाजपा यहाँ सत्ता में आएगी?
अगर काम की बात करें विकास के मामले में तो गहलोत सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए। गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं लेकर आई है सरकार। तो उस हिसाब से लग रहा है भी गहलोत सरकार रिपीट करेगी। निश्चित तौर पे गहलोत सरकार ने जो आमजन गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, जहां चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का जो मुफ्त इलाज मिल रहा है अस्पतालों में, महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए उनको मोबाइल वितरित किए गए हैं, राशन किट दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है कि भाजपा जो वंशवाद को ख़त्म करने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर हनुमानगढ़ में वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप है, उनके सुपुत्र को टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भी काफ़ी अच्छे लोग थे इस पार्टी के अंदर, उनको भी टिकट दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ज़रूर गहलोत सरकार को मिलेगा और वे सत्ता में वापसी कर सकते हैं। वहीं इन्होंने जो कहा कि भाजपा के जो एमएलए द्वारा बयान दिया गया सिख कम्युनिटी के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति हो, स्वस्थ राजनीति हो, स्वच्छ राजनीति हो, लेकिन जाति पाति के नाम पे जो वोट मांगे जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग समझ चुके हैं कि राजनीति जो की जा रही है, सिर्फ जो जातिवाद पे जो राजनीति की जा रही है वो किसी का भला नहीं कर सकती। कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो राजस्थान में जो है गहलोत सरकार को देखना चाहती है। और जो यहाँ स्थानीय विधायक की बात करें तो वे निर्दलीय को इन्होंने अपना समर्थन दिया है और उनका कहना है कि जिस तरह से सभापति ने यहाँ विकास कार्य करवाए हैं शहर के अंदर, तो उसका फ़ायदा उन्हें अवश्य मिलेगा और कहीं ना कहीं वे यहाँ से विधायक चुने जाएंगे और शहर की सूरत बदली जाएगी, विकास के बहुत कार्य करवाए जाएंगे। अब ये तो इनके दावे हैं और जो इनकी इच्छा है, जो इनके आंकलन है, वो तो तब साबित होंगे जब वोट गिरेंगे और उसके बाद में जो काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि किसके हाथ में सत्ता आती है और किसके हाथ में विफलता लगती है। फ़िलहाल जो यहाँ चकज्वाला सिंह के जो सिख कम्युनिटी के मतदाता है उनका कहना है कि यहाँ राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार वापसी करने जा रही है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।